हेलो, वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम जो है वो क्लास 8th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा आज ये वीडियो नंबर 3 है जिसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अब इसकी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? तो ये कहता है कि बुट डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा की सिफारिश की गई थी। ये जो पहला स्टेटमेंट है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति के चलाने की सिफारिश की गई थी अकॉर्डिंग टू बुट डिस्पैच। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। वो ये दी गई थी कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं हमारी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इस जगह पर इनमें विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी को बताया गया था कि उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाए, और स्कूली स्तर की जो शिक्षा है उसका माध्यम जो है वो देसी भाषा बताया गया था कि उन्हें देसी भाषाओं में दिया जाए, जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें उन्हें कराया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ संस्थान दे रखा है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक। तो ये कह रहा है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो विलियम जोन्स ने की थी। तो आपको पता है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो जोनाथन डंकन ने की थी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कलकत्ता मदरसा, उसकी स्थापना जो है वो वारेन हेस्टिंग ने की थी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल राइट है। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है वो वारेन हेस्टिंग ने की थी। और कब की थी? 1781 को, 1781 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना है वो आर्थर वेलेजली ने की थी। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका 2 और 3। 2 और 3 इसका राइट है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दे रखे हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक हैं वो ज्योतिबा फुले थे। जी बिल्कुल राइट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे? जी नहीं। आत्मा राम पांडुरंग थे इसके संस्थापक जो है प्रार्थना समाज के, और इसकी स्थापना इन्होंने बम्बई में की थी। 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। और चौथा वाला रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये पूछ रहा है कितने युग्म इसमें सही हैं? तो इसका आंसर है सी, केवल 3 युग्म इसमें सही हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 134। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी और दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज में सुधार कार्यक्रमों के समर्थन वेदों के प्राप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस
उस आग्रह का विरोध किया था? तो जी नहीं, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि लाला लाजपत राय तो आर्य समाज की क्या थे? समर्थक थे। इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट 3 पढ़ लेते हैं। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो जी बिल्कुल, विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। किसके लिए? शरणार्थियों में काम करने के लिए। ठीक, तो आपका तीसरा और चौथा जो है वो कथन सही है। मतलब इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ आंदोलन या संगठन दे रखे हैं, दूसरा उसके नायक लीडर वगैरह दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की जो नायक हैं वो हैं आपके महात्मा गांधी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1932 में वो इसकी स्थापना की थी इन्होंने। दूसरा पढ़ लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित थे। तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाता है। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो रामास्वामी नायकर ने 1925 ईस्वी में दक्षिण भारत में आंदोलन चलाया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त युग्म में से कितने युग्म सही हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। काले गुलामों की दुर्दशा बताने वाली अमेरिकियों को समर्पित पुस्तक गुलामगिरी किसने लिखी? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने, स्वामी विवेकानंद ने, ज्योतिबा फुले ने, पंडिता रमाबाई ने। तो मैं आपको बता दूं कि 1873 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक इस किताब को लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है कि प्रार्थना समाज सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर देता था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि परमहंस मंडली जाति व्यवस्था की समर्थक थी। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रार्थना समाज था वो भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पे जोर दिया गया था। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है परमहंस मंडली जाति व्यवस्था की समर्थक थी। तो मैं आपको बता दूं कि परमहंस जो मंडली है वो जाति व्यवस्था की समर्थक नहीं थी, बल्कि वो जाति व्यवस्था को उन्मूलन करना चाहती थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है कि सतनामी आंदोलन घासीदास द्वारा सनातन धर्म को प्रसारित करने के लिए किया गया। ज्योतिबा फुले के अनुसार मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के साथ कार्य किया। तो इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सतनामी जो आंदोलन है, पहला स्टेटमेंट जो है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है वो घासीदास ने की थी। कहाँ की थी? मध्य भारत में। और सनातन धर्म को प्रसारित करने के लिए ये किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ज्योतिबा फुले के अनुसार मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। तो मैं आपको बता दूं कि एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा था और उन्होंने कहा था कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ
के साथ कार्य किया था। इस स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से असत्य कौन है? इसका दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका गलत है, पहला और तीसरा जो है वो राइट है। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1905 में वायसराय रिपन ने बंगाल विभाजन किया था। तो मैं आपको बताऊं, बंगाल विभाजन के समय रिपन नहीं थे। बंगाल विभाजन जो है वो कर्जन के समय पर हुआ था। किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय पर। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रशासकीय असुविधा को विभाजन का कारण बताया गया था। तो जी बिल्कुल ये राइट है। और विभाजन के विरोध में वंदे मातरम आंदोलन शुरू किया गया था। जी ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो जी बिल्कुल स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 1919 में मुस्लिमों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है। 1919 में नहीं की गई थी, 1909 में की गई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट है कि लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट है। तो इसमें पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, वो हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।